नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मूल्यांक 4 वालों के लिए कि ये जो मूल्यांक 4 वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी कमियां क्या होती हैं, इनकी अच्छाइयां क्या होती हैं और ये जो आने वाला 2026 है ये मूल्यांक 4 वालों के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए इस अंतर यात्रा की यात्रा पर। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मूल्यांक 4 वाले लोग होते हैं ये वो हैं जो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो सभी मूल्यांक 4 में आते हैं। नेचर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी बहुत कुछ इक्वल होता है। तो अगर बात करें मूल्यांक 4 वालों की तो ये बहुत ही कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अपने काम के प्रति ये बहुत गंभीर होते हैं। किसी भी कार्य को अगर इनको जिम्मेदारी दी जाए तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से मेहनत इतना ज्यादा करेंगे कि उस काम को पूरा कर कर ही दम लेते हैं। ये मेहनत से कहीं पीछे नहीं हटते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन से कठिन भी मतलब कह सकते हैं आपकी उस कठिनता से कठिनता भरा काम हो तो भी ये उसको करके ही दम लेते हैं। जुनूनी होते हैं ये, अपने जो भी ये सोच लेते हैं, जो भी इनको करना है उस कार्य को करके ही ये दम लेते हैं। या कोई भी जिम्मेदारी इनको मिल जाए तो उसको बखूबी पूरा करते हैं और बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से पूरा करते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि मूल्यांक 4 वाले लोग जो होते हैं वो कार्यों के प्रति बहुत विश्वास पात्र होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी बहुत विश्वास पात्र होते हैं, जिम्मेदार बहुत होते हैं, उनके अंदर जिम्मेदारियां कूट कूट के भरी होती हैं, बशर्ते उनको समझने वाले व्यक्ति हों। और ये किसी भी देखा जाए अगर वो कहीं किसी संगठन से जुड़ जाएं तो संगठन तैयार करना उनके लिए बहुत छोटी सी चीज होती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत दिमाग होता है नेतृत्व करने का। किसी भी संगठन से जुड़े तो वहां बेहतर ही नेतृत्व करते हैं, उनको बेहतर रिजल्ट देते हैं। अगर देखा जाए कि संगठन को अगर सुव्यवस्थित तरीके से अगर चलाने की सबसे ज्यादा क्षमता किसी अंक में पाई जाती है तो मूल्यांक 4 वालों में पाई जाती है। और इनको आप कहीं भी किसी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो या वो कहीं शासन प्रशासन में हो, अमूमन देखेंगे कि एक कुशल प्रशासक जो होता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में मूल्यांक 4 वालों की कोई शानी नहीं है, वो बहुत कुशल प्रशासक होते हैं। इनके काम जो करने का अपना तरीका है, जो इनकी कार्यशैली है वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से होती है और ये अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। चूंकि ये जो कह सकते हैं कि मूल्यांक जो 4 वाले हैं इसके ग्रह जो हैं वो राहु ग्रह होते हैं, राहु देवता होते हैं। और बेमतलब लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है राहु ऐसे हैं और केतु ऐसे हैं। इस भय से मैं यही कहूंगी कि आप बाहर निकलिए, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है ये राहु की ही देन है। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग चल रहे हैं, जो हम लोग भोग रहे हैं, ये राहु की ही देन है, राहु की ही कृपा है। और राहु कहीं से बुरे नहीं होते हैं, राहु बहुत अच्छे ग्रह हैं, केतु बहुत अच्छे ग्रह हैं। केतु फिर इस पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, आज तो जो बात कर रहे हैं उसी पे कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को एक संक्षिप्त में राहु के लिए मैं बता दूं कि इस भ्रम से आप लोग बाहर निकलिए, इस दहशत से बाहर निकलिए। क्योंकि जो कुछ भी आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन मान लीजिए कि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये भी सब राहु की देन है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो आपके घर में टीवी है, जो आपके घर में फ्रिज है, जो आप कपड़े धुल रहे, वॉशिंग मशीन है, जिस गाड़ी से आप चल रहे हो गाड़ी है, जो भी चीजें, जो भी आपको लग्जरी चीजें हैं, उस सब को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ये इस डिजिटल की दुनिया में जो कुछ भी डिजिटल है वो सब कुछ राहु की देन है। तो राहु बुरे कैसे हो सकते हैं? जो आपको सारा सुख दे रहा है वो बुरा कैसे हो सकता है? इस बात को सोचने के लिए एक मैं पॉइंट छोड़ रही हूँ आप लोगों के सामने कि जिस चीज से आपको हर तरह का सुख मिल रहा है वो चीज आपके लिए बुरी कैसे हो सकती है, वो चीज आपके लिए निगेटिव कैसे हो सकती है। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए। सिर्फ एक ही चीज पाई जाती है कि राहु देव जो है, राहु ग्रह जो है, वो उससे जो जिसका भी अंक 4 है, राहु की वजह से थोड़ा वो भ्रमित हो सकता है।
तो भ्रम तो हर जगह पैदा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा ऐसी मान्यता है कि राहु से लोग भ्रमित होते हैं। तो आप भ्रम अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए, आप भ्रम को नकारात्मकता के लिए मत इस्तेमाल करिए। आप अच्छा भ्रम पालिए, अच्छे काम के लिए भ्रम पालिए और उसको कर गुजरिए। देखिए राहु कहाँ से कहाँ आपको ले जाता है। राहु बहुत अच्छे हैं। राहु की मैं तो यही कहूंगी कि राहु की जितनी तारीफ करे, केतु की जितनी तारीफ करे, ये ग्रह जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। बस समझने का फर्क होता है, क्योंकि राहु हमसे, हमारे अंदर जो हम मेहनत करने में जो कैपेबल होते हैं वो राहु की ही देन है। नहीं तो आप हिम्मत हार जाएंगे। और जो भी मूल्यांक 4 से रिलेटेड लोग हैं वो बहुत मेहनत का सोते हैं, वो कभी हार नहीं मानते, मेहनत से कभी पीछे नहीं उठते, बहुत मेहनती होते हैं। तो सदैव राहु का सम्मान करें, जैसे सभी ग्रहों का सम्मान करते हैं, राहु का बहुत सम्मान करें और मन से वहम को निकाल कर बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी है सब राहु ने दिया है। तो उस व्यक्ति का सम्मान जरूर करना चाहिए, उस देवता का, ग्रह का सम्मान जरूर करना चाहिए। जो भी मूल्यांक 4 वाले लोग होते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि ये बहुत अपने कार्य के क्षेत्र में ये बहुत विश्वास पात्र होते हैं, ये जल्दी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि लोग इनको धोखा जरूर दे देते हैं। ये बहुत जिम्मेदार होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं और हर कार्य के प्रति ये समर्पित होते हैं। अब रही बात कि सभी अच्छाइयों के साथ जो इनकी कमियां हैं वो क्या हैं, तो ये जो भी राहु जो मूल्यांक 4 वाले लोग हैं, यूं तो ये बहुत खुशमिजाज होते हैं, सदैव हंसते हैं, हंसाते हैं, सबको खुश रखते हैं। लेकिन जब ये कभी किसी बात को लेकर गंभीर होते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। ये किसी भी बात को लेकर यदि दिल में लगा लें तो बहुत ज्यादा वो डीप, वहां पे राहु को हम कह सकते हैं कि किसी बात को अगर इन्होंने अपने दिल में लगा लिया तो बहुत डीप, ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। वहां हम कह सकते हैं कि राहु ने भ्रमित कर दिया। तो इसलिए वहां पे आप बोल रही है, आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर किसी ने आपका दिल भी दुखाया है, किसी ने आपको धोखा भी दिया है, चीट किया है आपको, तो आप उससे बाहर निकलिए। आप ये समझिए कि वो वैसा ही, ऐसा ही होना था, हुआ। आप आगे बढ़ जाइए, अपने जीवन के मार्ग को चेंज कर लीजिए। बहुत रास्ते हैं, आप दूसरे रास्ते को बदल लीजिए। और जो भी आप जीवन में अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत गंभीरता से लीजिए। अपने पारिवारिक दायित्वों को बहुत अच्छे से पूरा कीजिए। जो भी आपके साथ जो जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, जो रिश्ते जुड़े हैं, उनके प्रति आप बहुत ज्यादा अच्छे से आप उन जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, उनको तवज्जो दीजिए। क्योंकि यूं तो देखा जाता है कि जब भी आप कहीं अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं और हमेशा ही आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। और यदि हम बात करें, अब यहाँ तो मैंने एक संक्षिप्त में ही परिचय दिया है, यदि हम अब बात करें थोड़ा सा और, तो यही कहेंगे कि आप ये जो मूल्यांक 4 वाले हैं, ये जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, और जिस पर भी ये कहते हैं भरोसा कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है। चूंकि ये मूल्यांक 4 जो है, आपको अभी हमने बोला कि ये राहु ग्रह से उत्पन्न है, तो राहु की कृपा सदैव रहती है। और देखा जाए तो आज की दुनिया में तो सब कुछ है, राहु की ही देन है। फिर भी अब ये बात करिया जाए कि 2026 आ रहा है, ये मूल्यांक 4 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, मूल्यांक 4 को ये क्या देने वाला है। तो आपको बताऊं कि ये जो 2026 है, ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। मूल्यांक 4 के लिए 2026 बहुत बहुत और बहुत अच्छा होने वाला है, हर तरह से बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो लोग भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आप देखेंगे कि उनको बहुत यहाँ पे उन्नति तरक्की है। रियल एस्टेट के काम से जो लोग जुड़े हैं, वहां भी आपको बहुत उन्नति तरक्की मिलेगी, आपका कार्य बढ़ेगा। जो लोग जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या सरकारी जॉब में हैं, वहां प्रमोशन का योग बन रहा है। यदि आप व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो और साल के मुकाबले आपको इस साल में ज्यादा मुनाफा होगा, ऐसे चांस बन रहे हैं। नए रिश्ते आपके जरूर बनने वाले हैं इस साल में, और जो भी आपके नए रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी, किसी भी तरह से कहीं से भी धन का लाभ आपको जरूर होगा। बात करें यदि प्रेम की, तो इस साल उतार चढ़ाव थोड़ा सा प्रेम में रहेगा।
प्रेम प्रसंग में आपके उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए अपने जो भी आपके साथी हैं, चाहे वो के पति हैं या पत्नी हैं या प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, वहां आप जरूर अपने रिश्ते का सम्मान करें। जो आपके पुराने रिश्ते हैं उन रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि नए रिश्ते आपके बनेंगे, वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। परिवार की यदि बात करें तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो सर्दी जुकाम जैसी चीजें हो सकती हैं और पेट से संबंधित कोई आपको कष्ट हो सकता है, तो इसके लिए खान पान पे विशेष ध्यान दें, सावधान रहें और सदैव गणेश जी की आराधना करें। क्योंकि राहु आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, तो भ्रमित ना हो, भ्रम को से सदैव आप बाहर रहें। गणेश जी की आराधना आप नियमित करें, चाहे गणेश चालीसा पढ़े, चाहे गणेश अर्थवशीर्ष का पाठ करें, नहीं तो कुछ नहीं तो गणेश जी का जाप ही कर लें। क्योंकि जो राहु हैं वो तब भ्रमित नहीं करते हैं जब आप गणेश जी की आराधना कर रहे होते हैं, गणेश जी की शरण में होते हैं, या आप माँ काली या माँ दुर्गा की आराधना करें। क्योंकि राहु माँ काली या दुर्गा का बहुत सम्मान करते हैं, वहां वो कंट्रोल रहते हैं। और मैं तो यही कहूंगी, राहु माता दुर्गा या काली का करना ही है तो आप पूरे शिव परिवार की ही आराधना किया करिए, क्योंकि वहां तो सभी हैं। और इस तरीके से आप अपने इस साल को 2026 को जो कमियां हैं उस न्यूनता और अधिकता को आप बहुत बैलेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप चला सकते हैं। खुशियों का साल है, खुशियों का दौर है, तो खुश रहिए, सब कल्याण ही कल्याण होगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। हरे कृष्ण।